सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज अपने को अपना कंजक्शन का नेक्स्ट लेक्चर देखना है, तो आज अपन क्या शुरू करने वाले हैं, क्या क्या खत्म कर चुके हैं। आज सबऑर्डिनेट शुरू होगा, वेरी गुड, ठीक है। और क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, दो कंजक्शन, दो टाइप्स याद है कि भूल गए भाई, एक दिन में भूल जा रहे हो। पहला कोऑर्डिनेटिंग, फिर लास्ट क्लास में क्या पढ़े, को रिलेटिव। आज अपने को ये पढ़ना है, सबऑर्डिनेटिंग पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, डिसिप्लिन में रहो या फिर डिसिप्लिन को बढ़ाओ, या तो जो इच्छा है कि ये करेंगे वो कम कर दो, दोनों साथ में नहीं होगा, ठीक है। तो आजकल आदमी डिसिप्लिन के दम पे कुछ भी कर सकता है। अगर आप डिसिप्लिन और बोलो कि मुझे चांद पे पहुंचना है, तो वो भी पॉसिबल है। इधर आदमी ज्यादा डिसिप्लिन नहीं है, बाहर आप देखोगे तो अपने आप को मशीन बना के रखा है आदमी, और डिसिप्लिन के दम पे जो चाह रहा है वो पा रहा है, ठीक है। तो ये कुल मिला के अपन सीखेंगे। तो दो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, एक ये पढ़ लिए और एक ये पढ़ चुके हैं। आज अपने को इसको कवर करना है, ठीक है। तो ये सबसे मतलब दोनों कंपैरिजन में इसमें थोड़ा वेट है, इसमें मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। तो बिल्कुल हम लोग बेसिक्स से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो पहले रिवाइज कर लो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर क्या क्या आता है और ये क्या काम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है, फैन बॉयज अपना निकनेम है, ठीक है, शॉर्ट नेम है, एक्रोनेम है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये एफ फॉर ए फॉर एंड, ठीक है, और एन फॉर बी फॉर बट, ओ सो, ठीक है। तो ये फैन बॉयज याद रखो, सारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन याद हो जाएगा, ठीक है। और ये फैन बॉयज छोड़ के जितना कंजक्शन आता है सब किसके अंदर आता है, तो ये सबऑर्डिनेट के अंदर आता है। कोऑर्डिनेट क्या करता है, इक्वल इक्वल रैंक को जोड़ेगा, ठीक है। अगर इधर नाउन है तो इधर भी नाउन रहना चाहिए, इधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, ये अनइक्वल चीज को भी जोड़ेगा। तो कैसे जोड़ेगा, इसको अपन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, डेली लाइफ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक आपके सामने है इंस्पेक्टर, ठीक है, एक है आपके सामने सब इंस्पेक्टर है। तो बस ये जो इंस्पेक्टर है इसको आप समझ लो कि ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और जब बराबर की चीजें होता है तो कोऑर्डिनेट होता है, वहां पे ऊपर नीचे कोई नहीं होता है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। लेकिन नीचे वाला जो अपन अभी पढ़ेंगे ये कौन सा है, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो इंस्पेक्टर के अंदर सब इंस्पेक्टर आता है, ठीक है। तो मतलब ये लेस पावरफुल है, सब लग गया मतलब उसके अधीन हो गया वो, ठीक है। तो ये बात बस आप ध्यान रखना। तो ये अनइक्वल चीज रहेगा, ये इक्वल चीज रहेगा। तो इसको अपन इधर से कैसे देखोगे, तो अ सब इंस्पेक्टर कैन नॉट कमांड, और जो नीचे वाला है इसको कमांड नहीं कर सकते ऊपर वाले को, ठीक है। और ये इक्वल रैंक है। तो अगर दो बराबर चीज में हमेशा आप कोऑर्डिनेट करोगे और दो बराबर नहीं रहेगा तो सबऑर्डिनेट करोगे, ठीक है। तो भाई ये जस्ट लाइक सब इंस्पेक्टर वर्क अंडर द इंस्पेक्टर, इसका मतलब कि जो सब कोऑर्डिनेट है ये ऑर्डिनेट के अंदर काम करेगा, ठीक है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज वर्क्स अंडर द मेन क्लॉज। अभी सीखेंगे क्लॉज लॉज क्या होता है। तो कुल मिलाकर अभी ये सीखे कि दो बराबर चीज को जोड़ना रहेगा तो क्या करोगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज करोगे। और दो अनइक्वल चीज रहेगा तो सब ऑर्डिनेट करोगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे यहां समझ सकते हो। तो क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं बेसिक से उठा रहा हूँ, जो जो नए हैं बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। तो बस सुनते जाओ। तो पहले समझो क्लॉज क्या होता है, क्योंकि अभी यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो क्लॉज कुछ नहीं होता है, सिंपली क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब क्या, बहुत सारा वर्ड का ग्रुप, झुंड, ठीक है। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड रहेगा जिसका अपना मीनिंग रहेगा, जो कंप्लीट मीनिंग दे पाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या रहता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला ही इज हैंडसम, ठीक है, इसको हैंडसम नहीं पढ़ते, इसमें डी साइलेंट होता है। तो एक वर्ड है, दो वर्ड है और ये तीन वर्ड है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड है। इसका एक ना अपना मीनिंग भी है, कैसे मीनिंग है, तो यहाँ पे देखो इसका सब्जेक्ट भी है, इसका वर्ब भी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो क्या बोल देंगे उसको, क्या बोल देंगे, सुनते जाओ, ठीक है। अभी बेसिक बता रहा हूँ, फिर अभी इसको रिलेट करेंगे। तो जहां पे आपको सब्जेक्ट दिख गया, वर्ब दिख गया, तो ये एक क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ही इज गोइंग टू अ पार्टी टुडे, ठीक है। तो ही सब्जेक्ट हो जाएगा, इज गोइंग ये वर्ब हो गया, ठीक है। तो जहां सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन मिल गया क्या बोल देंगे इसको, क्लॉज बोल देंगे बस। ही प्लेज, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये अपना वर्ब हो गया, ही प्लेज व्हाट, तो क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिख रहा है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, आप बोलोगे दिख रहा है तो क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। बस इतना ही आसान है कि क्लॉज क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, जैसा आपको दिख रहा है।
जो कि एक कंप्लीट मीनिंग देता है, जो कि आपको दिख रहा है, पढ़ के समझ में आ रहा है क्या है। और तीसरा कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, बस यही समझना है। अब यहाँ पे आप पहचानने की कोशिश करो कि हर सेंटेंस में कितना कितना क्लॉज है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। क्लॉज बोले तो क्या, सब्जेक्ट और वर्ब को बस मैच करना है, ठीक है। गिनो कितना कितना क्लॉज है हर एक सेंटेंस में, इसमें कितना है, इसमें कितना है और इसमें कितना है। पहला में कितना है, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट थैंक द टीचर। कितना क्लॉज है इसके अंदर, दो है। कौन कौन सा है, ठीक है। तो द टीचर के बारे में बात हो रहा है तो ये अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, प्रेज्ड और तारीफ किया, ये अपना वर्ब हो जाएगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके एक क्लॉज बन गया। दूसरा कहाँ पे है, ठीक है, तो स्टूडेंट ये अपना सब्जेक्ट हो गया, थैंक्ड वर्ब हो गया। तो इसमें दो क्लॉज है, वेरी गुड, ठीक है। नीचे वाला में पहचानो कितना है, इसमें दो क्लॉजेस है। एक है कि दो है, एक ये है, ठीक है। इफ यू कंप्लीट, तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। वी विल प्रोसेस, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो इसमें भी अपना दो क्लॉज है। नीचे वाला में पहचानो कितना है, क्लॉज बोले तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, बस तीन, पक्का। तो प्रिया कुक्स, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एक हो गया। उसके बाद रोहन सेट्स, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, दो हो गया। एक तीसरा मेरा सब्जेक्ट हो गई, प्रिपेयर्स उसका वर्ब हो गया। तीन क्लॉज है इसमें, वेरी गुड, ठीक है। तो बस पहचानने से गए क्लॉज। तो क्लॉज कुछ नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन रहेगा। अब अपन सीखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ क्लॉज होते हैं, ठीक है। तो तीन तरह का क्लॉज होता है, एक आपका इंडिपेंडेंट, ये कोऑर्डिनेट और ये सबऑर्डिनेट। तो इसको समझते हैं। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, तो मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, तो प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं। एक ही आदमी का समझ लो, एक ही आदमी का तीन तीन नाम है, या तो प्रिंसिपल क्लॉज बोलो, या तो मेन बोलो, या तो इंडिपेंडेंट बोलो। अभी सुनते जाओ, अभी धीरे धीरे सेंस बनाएगा सब कुछ। जब दूसरा क्या है, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये जो क्लॉज है कौन बनाएगा, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन बनाता है, ठीक है। अभी धागा धीरे धीरे लिंक होगा सब में। तीसरा जो क्लॉज बोलते हैं, जिसको डिपेंडेंट बोलो या फिर सब ऑर्डिनेट बोलो, ठीक है। ये सब ऑर्डिनेट है, मतलब किसी का अधीन है, डिपेंडेंट है। तो ये क्लॉज को कौन बनाएगा, तो आप बोलोगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन बनाता है, ठीक है। अभी अपन सीखेंगे एक एक करके। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या क्या होता है। तो तीन अपन क्लॉज अभी सीख रहे हैं, ठीक है। तो पहला को बोलेंगे इंडिपेंडेंट या फिर मेन क्लॉज। इसका डेफिनेशन क्या है, तो मेन क्लॉज एकदम एक सेंटेंस जैसा ही होता है, ठीक है। और ये अकेला आ सकता है। सबसे मेन बात ये है कि इट कैन स्टैंड अलोन, मतलब अकेला भी आएगा तो मीनिंग दे पाएगा, पूरा पूरा कंप्लीट मीनिंग देगा। एग्जाम्पल, ही एट डिनर, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ही एट वाट का रिप्लाई मिल रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया डिनर। तो ये पढ़ के आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि क्या करना चाह रहा है, मीनिंग दे पा रहा है। ही एट डिनर, क्या खाया, डिनर खाया, ठीक है। कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो इसको आप क्या बोल दोगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलो या तो मेन क्लॉज बोलो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, सी वाज वर्किंग, वो काम कर रही है, पूरा प्रॉपर समझ में आ रहा है। तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो ये भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, दे कंप्लीटेड व्हाट, तो आप बोलोगे द प्रोजेक्ट। तो इसमें भी पूरा कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, और अकेला भी आके अपना मीनिंग दे सकता है। तो इसको क्या बोल देंगे, इंडिपेंडेंट या फिर मेन क्लॉज, ठीक है। ही सॉल्व द प्रॉब्लम, ही सॉल्व व्हाट, द प्रॉब्लम। पढ़ के समझ में आ रहा है प्रॉपर। तो ये सारा कौन सा एग्जांपल है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या बोल सकते हैं, एक और मेन क्लॉज, वेरी गुड। दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये आपका ये सब से बन के बनेगा, मतलब ये सब कंजक्शन उसमें यूज होगा, तब वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या, कोऑर्डिनेट करने का मतलब बराबर चीज को जोड़ रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अमन स्टडीड हार्ड, ठीक है। तो ये अपना एक सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, कुल मिला के ये यहाँ पे एक पूरा क्लॉज हो गया, ये क्लॉज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, बट कोऑर्डिनेट कंजक्शन है कि नहीं, देखो फैन बॉयज में आता है कि नहीं, आता है, ठीक है। बट ही कुड नॉट पास द टेस्ट, तो यहाँ पे देखो दो क्लॉज है, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज वो है। उसको जो जोड़ रहा है, तो कौन जोड़ रहा है, तो आप बोलोगे कंजक्शन जोड़ रहा है। कंजक्शन का कैटेगरी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा। आ रहा है समझ, अभी चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ, अभी समझा रहा हूँ बेसिक, ठीक है। अभी आप लोगों को माहौल अभी गर्म कर रहा हो। तो रिया वाज टायर्ड येट सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, ठीक है। तो दो क्लॉज है, क्या क्या,
रिया है और वाज टायर्ड, तो रिया है वर्ब है, यहाँ पर सी कंप्लीटेड सब्जेक्ट है वर्ब है, इसको जोड़ कौन रहा है, येट जोड़ रहा है। कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या बनाता है, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। तो बस ये चीज है, द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, ठीक है, एंटर्ड कर गया, एंड द स्टूडेंट बिकेम साइलेंट, दो बराबर चीज को जोड़ रहा है, तो ये भी एक क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, बीच में कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ठीक है। दोनों चीज बराबर ही मिलेगा, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा, इससे भी समझ में आ जाएगा प्रॉपर इंफॉर्मेशन। द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम समझ में आ रहा है, द स्टूडेंट बिकेम साइलेंट ये भी समझ में आ रहा है, तो दोनों बराबर चीज है, ठीक है। अब अपन तीसरा सीखते हैं जो कि है सबऑर्डिनेट। तो इसको समझाने के लिए इतना मुझे पूरा अभी ये करना पड़ रहा है, ठीक है, माहौल बनाना पड़ रहा है। तो इसको समझो एक बार। अब डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या है कि ये अकेला नहीं आ सकता है, अगर अकेला आ जाएगा तो मीनिंग नहीं दे पाएगा, इनकम्प्लीट मीनिंग लगेगा। अभी एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है, लेकिन ये मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है कभी कभी, ठीक है, और इसको जरूरत पड़ता है, इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का इसको जरूरत पड़ता है। एग्जाम्पल से समझता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला व्हेन द हस्बैंड गॉट होम, जब उसके पति घर आए, तो क्या ऐसा कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आगे बताओगे, ठीक है। तो घर आए तो क्या, अब आप उसको पूरा बताओ कि व्हेन द हस्बैंड गॉट होम, जब उसके पति घर आए तो ही एट डिनर, तो वो खाना खाया, ठीक है। अब ये कंप्लीट मीनिंग कर रहा है, तो यहाँ पे आप ये समझो कि हे एट डिनर, ये कौन सा है, तो आप बोलोगे ये मेन क्लॉज है, ठीक है, मेन क्लॉज है। और ये व्हेन द हस्बैंड गॉट होम ये कौन सा है, तो आप बोलोगे ये डिपेंडेंट है या फिर सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तो ये मैं अभी तक समझा रहा हूँ, ये जो मेन क्लॉज है अकेला आके इंफॉर्मेशन पूरा अच्छा से बता सकता है, लेकिन ये जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है ये जब अकेला आएगा तो मीनिंग नहीं दे पाएगा, और इसको जरूरत पड़ता है किसका, तो मेन क्लॉज का जरूरत पड़ता है। आया बात समझ। अब आप लोग बोलोगे कि अपने को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा क्लॉज है, ठीक है। तो कौन सा क्लॉज है कैसे समझ आएगा, तो यहाँ पे आपको हिंट देता हूँ, ट्रिक देता हूँ कि जो जैसे डिपेंडेंट क्लॉज कैसे पहचानोगे, तो ऐसे पहचानोगे, ये सब कंजक्शन से शुरू होगा, ठीक है। तो समझ जाना कि वो डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। जैसे दैट दिखेगा, इफ, वेदर, बिकॉज, एज, सिंस, तो आपको समझ जाना है कि ये सब सारा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, और ये सब क्या बनाएगा, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं और समझ में आएगा। तो वाइल ही वाज प्लेइंग, ठीक है, बस इतना कोई बोल दिया, तो अब आपका दिमाग घूमेगा कि भाई वाइल ही वाज, जब वो खेल रहा था तो क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज का एक और नाम क्या है, मेन क्लॉज नहीं है भाई, डिपेंड है किसी में, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। तो वाइल एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, जब ये ऐसा आएगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, ठीक है। जब ये अकेला आएगा इसको समझ नहीं आएगा, इसको जरूरत है किसका, तो मेन क्लॉज का जरूरत है, इसको मेन क्लॉज दे दो अपना ही मीनिंग देने लगेगा, इसको मेन क्लॉज देते हैं, ठीक है। तो वाइल ही वाज प्लेइंग, जब वो खेल रहा था, तो आई वाज वर्किंग, तो मैं काम कर रहा था, ठीक है। अब ये जो है लगाए, ये मेन क्लॉज है, ये मेन क्लॉज लगाओगे तभी इसका मतलब आएगा। इसका मतलब क्या कि मेन क्लॉज के अंडर है ये, ठीक है, उस पर डिपेंड है, मेन क्लॉज पे डिपेंड है, तभी ये मीनिंग दे पाएगा। तो इतना लॉजिकली चलना है इंग्लिश में, तब आपको मजा आएगा, ठीक है, एकदम कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इफ यू कम हियर, तो इफ मुझे दिख गया कौन सा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। तो ये कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तो इफ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आओगे तो क्या, कुछ समझ आ रहा है, तो ये अकेला आके अपना मीनिंग नहीं दे पाएगा, इसको चाहिए मेन क्लॉज, मेन क्लॉज देते हैं इसको, ठीक है। तो इफ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आओगे तो आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। तो इफ का मतलब क्या हो जाएगा, इफ बोले तो अगर, तो हजारों रत्न थे उस जौहरी के झोली में, हजारों रत्न थे उस जौहरी के झोली में, पर उसे कुछ न मिला जो अगर मगर में रहा, ठीक है। आया समझ। तो अगर मगर में नहीं रहना है कि ये कर लो कि ये कर लो, भाई करना है तो 100% करो, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप कोई भी चीज को 99% भी कर रहे हो तो फेलियर है, मतलब फेल है, ठीक है। करना है तो कुछ भी चीज आपको 100% से करना पड़ेगा, तब आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये ऐसा माना जाता है। आदमी यहाँ कुछ भी बोलेगा, भाई ये बिजनेस शुरू करना है, करूँ कि ना करूँ, तुम गारंटी दो तो मैं बिजनेस शुरू करता हूँ,
कोई गारंटी वारंटी नहीं देने वाला है, ठीक है। गारंटी वारंटी मांगा भी मत करो, ये सब बेकार चीज है, कोई किसी को नहीं पता आगे क्या होने वाला है। आदमी सोचता है कोई भी करियर सेफ है, कोई भी करियर सेफ नहीं है। यहाँ टीचिंग भी सेफ नहीं है, ठीक है, कुछ भी सेफ नहीं है। कल क्या होगा अभी किसी को कुछ नहीं पता। तो बस यही है, कोई भी करियर सेफ नहीं है, उसको आपको मेहनत उन्नत करके उसको बस सेफ बनाना पड़ता है। अब कंटेंट क्रिएटर आदमी जानना चाहता है कि वो सेफ है, सेफ कुछ नहीं है। मेहनत करके उसको कोई भी चीज को सेफ बनाया जाता है, ठीक है। तो बस मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि अगर मगर में नहीं रहना है, जो करना है सही से करो। और एग्जाम्पल लेते हैं, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो क्या, ठीक है, क्योंकि बारिश हो रही थी, क्या समझ नहीं आ रहा है कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कैसे पता चला, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है। अब इसको मेन क्लॉज देते हैं, तो बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इंडोर, तो हम लोग घर ही पर रहे, ठीक है। तो अब ये पूरा मीनिंग दे रहा है। एक और एग्जाम्पल, इफ यू अराइव ऑन टाइम, अगर तुम समय से आओगे तो क्या, ठीक है। समझ नहीं आ रहा, इसको मेन क्लॉज देता है कि इफ यू अराइव ऑन टाइम, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। मेन क्लॉज, वी विल स्टार्ट द मीटिंग, जब तुम भाई समय से आओगे तो हम लोग क्या करेंगे, मीटिंग शुरू करेंगे। तो ये अपना क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज हो जाएगा। और उधर वाला क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट बोलो या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और बस ये समझा रहा हूँ, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है किससे बनता है, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से बनता है, ठीक है। और अगर दोनों बराबर चीज रहेगा तो बीच में कोऑर्डिनेट कंजक्शन रहेगा। तो बस यही है। तो इधर एक आप लोग फेमस मीम्स चला था, क्या चला था, हाँ, कि आदमी अगर वो लोग समय से आएगा तो मीटिंग शुरू करेंगे। कोई कोई आदमी मीटिंग वीटिंग में विश्वास नहीं रखता है। अब यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक अपन बेस बांधे रहते हैं, मतलब अगर ये बेस अभी तक रेडी करना था ये समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से आप कितना भी बिल्डिंग बना लो, ये बुर्ज खलीफा का बिल्डिंग है, ठीक है। और ये टोटल आपका 168 फ्लोर्स पे है, समझ जाओ। ये बिल्डिंग जो भी बना हुआ है ऐसे पूरा 168 फ्लोर्स पे बना हुआ है। और ये पूरा अर्थक्वेक प्रूफ है, बाढ़ प्रूफ है, सब कुछ प्रूफ है। तो ये समझो भाई, इतना बड़ा बिल्डिंग ठोकने के लिए उसका बेस कितना ज्यादा मजबूत किया होगा, समझ जाओ, वरना इतना बड़ा बिल्डिंग उस पर टिकेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए अभी बेस रेडी किया। अब यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ना है। अब बिल्कुल आपको आसान लगेगा चीजें, ठीक है। तो समझने का कोशिश करो, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या करेगा, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन ज्वाइन करेगा सबऑर्डिनेट बोले तो डिपेंडेंट क्लॉज को किसके साथ, मेन क्लॉज के साथ, जो कि अभी अपन सीख गए। क्यों, अगर बस डिपेंडेंट क्लॉज लिख दोगे तो क्या नहीं आएगा, मीनिंग नहीं आएगा, वो क्या लगेगा, अधूरा लगेगा। तो इसको मेन क्लॉज दे दो, वो पूरा हो जाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, उसको क्या बोल देंगे, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल देंगे। अब इसको आप 30 सेकंड देखो कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या क्या होता है। ये आपके सामने लिस्ट है, ठीक है। अभी सबका हिंदी के साथ अभी फंक्शन सबका एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। इसको आप जल्दी से देखो। देख लिए, अब इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ जैसे ये सब सबऑर्डिनेट, जो सारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है इसको कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। कि टाइम कौन बताएगा, प्लेस कौन बताएगा, कॉज रीजन कौन बताएगा। तो एक एक बस एग्जांपल सुनते जाओ। जो टाइम वाला कंजक्शन होता है ये सब होता है, व्हेन कब, व्हेनेवर, टिल, अल्टिल, बिफोर, व्हाइल, एज सून एज, ठीक है। तो ये सब टाइम वाला होता है। अभी एक एक करके एग्जांपल से समझेंगे। जो प्लेस वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है ये सब होता है, वेयर, कहाँ पे, ठीक है, प्लेस बताता है। जो रीजन बताता है, कॉज बताता है, बिकॉज, सिंस, एज होता है, ठीक है। जो पर्पस बताता है, उद्देश्य बताता है, यो आपका ये सब होता है। जो कुछ भी परिणाम बताएगा, सो सच डैट करके आप बोलोगे। और कुछ भी चीज जो कंडीशन बताएगा कि अगर मगर ये सब, तो इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, ये सब आता है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो ऐसा मैनर बताता है कि किस तरीके से हुआ, तो ये सब आता है। कंपैरिजन के लिए या तो एज यूज करो, या तो सो एज करो, या फिर देन करो, ठीक है। देन से कंपैरिजन होता है। कॉन्ट्रास्ट बोले तो कुछ भी चीज विरोध वाला, अपोजिट वाला करने के लिए ये सब आता है, ठीक है।
अब आपके लिए टेबल 3 टेबल है, तो इसको ध्यान ध्यान से सुनते जाओ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है। तो अपन बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और एकदम टॉप लेवल तक लेके जाऊंगे, ठीक है। तो बेसिक में अभी सारा, ये तीसरा लेक्चर है, तो अपन यहाँ पे एक और लेक्चर में कंजक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो कि फ्राइडे को हम लोग कर लेंगे। तो इसको ध्यान ध्यान से सुनते जाओ, लास्ट तक सारा समझ में आएगा। तो पहला आपके सामने है व्हेन, ठीक है, इसका हिंदी होता है जब। तो ये क्या बताएगा, तो आप बोलोगे ये एग्जैक्ट टाइम बताता है, ठीक है। और दूसरा एग्जैक्ट टाइम बताता है कोई भी इवेंट का। ये वाइल, इसका मतलब होता है जबकि, ठीक है। ये क्या बताता है, तो ये दो चीज बताता है। एक साइमल्टेनियस एक्शन, मतलब दो चीज साथ साथ चल रहा है, ठीक है। अभी एग्जांपल लेंगे आगे, अभी बस समझ लो। और दूसरा चीज कॉन्ट्रास्ट बताता है, मतलब उल्टा चीज जोड़ने के लिए यूज होगा। कौन, तो ये वाइल, ठीक है। एज, जैसे, ये ऐसा सेंस देता है। बिफोर आप जानते हो पहले कोई भी चीज, और आफ्टर क्या होता है, बाद। तो ये सब इजी है, ठीक है। टिल, अनटिल, इसका मतलब होता है जब तक। अभी सीखेंगे इसका यूज कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। सिंस, क्योंकि का सेंस देता है। वंस, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, तो ऐसे करके एक बार ऐसे। एज सुन एज, एकदम जल्द, जल्द से जल्द, ऐसा, ठीक है। तो मैं कभी देखना ग्रुप में कभी ऐसे लिखता हूँ कि कम एसएप, इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है आप लोगों को? तो ए फॉर एज सून एज पॉसिबल, ये, ठीक है। तो यही है एज सून एज। तो आजकल बहुत ज्यादा कोड वोड वर्ड यूज होने लगा है समझ रहा। एक होता है वेन एवर, जब भी, ठीक है। तो ये भी मतलब अपना रिपीटेड और ये सब एक्शन जोड़ता है। तो इसको सुनते जाओ, अभी एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी बस ओवरव्यू सुनो। ये है बिकॉज, बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इसमें पता है बहुत डीप मीनिंग है, पता है इसका मतलब क्या है। सास भी कभी बहू थी मतलब क्या, उसके लिए सास है। क्या बोल रहे हो भाई? ठीक है, मतलब सास बनने के लिए पहले आपको बहू बनना पड़ेगा, सारा प्रोसेस है, ठीक है। बिजनेस ठोकने के लिए पहले काम करना होता है किसे, तो इसको आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट में ले जा सकते हो। जैसे अभी आप स्टूडेंट हो, मैं अभी ऊपर हूँ, तो मैं भी पहले बहू था, अभी सास हूँ, ठीक है। तो ऐसे चल रहा है। तो बस वही चीज है। तो किधर थे अपन, इधर थे, ठीक है। बिकॉज में थे, क्योंकि, तो सेंस भी क्योंकि का ही सेंस देता है ये सब। एज, एज भी क्योंकि देता है। इफ बोले तो यदि, अगर, ठीक है। अनलेस, जब तक नहीं, तो अनलेस अनटिल, ये सब में अभी डिफरेंस सीखेंगे। प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडिंग दैट, इसमें शर्त रहता है, कंडीशन रहता है कि तुम को सब मिलेगा, बस शर्त ये है कि ऐसे ऐसे तुम करो, ठीक है। अब एग्जांपल से लेंगे। एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, ये समय का है, ठीक है। ऑन द कंडीशन, ये भी शर्त बताता है। इवन इफ, भले ही, ये भी अपना कंडीशन ही बताता है। इन केस के साथ आगे डैट रहता है, ठीक है। एक ये लास्ट है, उसके बाद दो है, ठीक है। इसको सुनते जाओ बस। दो, ऑल दो, इवन दो, ये हालांकि का सेंस देता है। हालांकि ऐसा से, अभी एग्जांपल लेंगे अपन। वेयर एज, जबकि, वाइल, जबकि, लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट बेस्ड सेंस देता है, ठीक है। एक अपना वेयर एज भी कॉन्ट्रास्ट सेंस देता है, एक वाइल भी देता है, ठीक है। इसको याद रखना। सो डैट, ताकि ऐसा ना हो जाए, ये सब पढ़ेंगे। इन ऑर्डर डैट, ये भी कंडीशन बताता है, ठीक है। लेस्ट, ऐसा ना हो जाए कि, ऐसा ना हो, पढ़ लो, ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ, ठीक है। वो पूरा उधर झांक के देख रहा है, आगे बैठो भाई, दिक्कत हो रहा है तो। आगे बहुत जगह है। सो डैट, सच डैट, ये सब का भी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। जिसको दिक्कत हो रहा है, झांक झांक के देख रहा है, आगे बैठ जाए, खाली है। रेहान को दिख रहा है, रेहान सबसे पीछे बैठा है। ठीक है, और सुनो, जैसे वेयर, जहां का सेंस देगा, वेयर एवर, जहां भी, ऐसे, ठीक है। एज इफ, एज दो, अभी एग्जांपल से समझेंगे। एज मैनर भी देता है, देन से अपना कंपैरिजन होता है। सो एज, ये सब, एज एज, सो एज, ये सब एक कंपैरिजन होता है, ठीक है। वेदर और इफ, ये सब आपका पॉसिबिलिटी दिखाता है, अनसर्टन सिचुएशन दिखाता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं एक एक। तो एग्जाम्पल पहला एक एक लेते हैं, ठीक है। तो पहले टाइम वाला पे आ जाते हैं। तो टाइम वाला कैसे होगा,
तो व्हेन आई रीच्ड होम इट स्टार्टेड रनिंग, तो जब मैं घर पहुंचा तब बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तो जब वाला सेंस दे रहा है। व्हेनेवर शी कॉल्स आई आंसर, इसका मतलब क्या कि जब भी वो कॉल करती है मैं क्या करता हूँ, आंसर देता हूँ, ठीक है। तो वेट हियर टिल आई रिटर्न, तो वेट करो जब तक मैं लौटता नहीं हूँ, ठीक है। स्टे हियर अंटिल द मीटिंग एंड्स, तो यहाँ पे रुको जब तक मीटिंग एंड नहीं होता है। तो ये सब एक एग्जांपल है। जस्ट एज आई एंटर्ड द फोन रैंक, तो जैसे ही मैंने एंटर्ड किया फोन रैंक किया, ठीक है। तो ये सब आपका टाइम वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। प्लेस वाला का आ जाता है, ठीक है। तो सिट हियर, सिट वेयर यू फील कंफर्टेबल, तो वहां बैठो जहां पे कंफर्टेबल फील करते हो, उनको बोल रहा हूँ, ठीक है। आई विल फॉलो यू वेन एवर यू गो, तो मैं तुमको फॉलो करूंगा जहां भी तुम जाओगे, ठीक है। और ये आदमी आपको तब बोलेगा जब आप एक लीडर रहोगे, ठीक है। लीडर का क्या क्या निशानी होता है और कैसे अपने आप देखो किस लेवल पे हो, ठीक है। तो लीडर का क्या क्या निशानी होता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आदमी आपको तभी फॉलो करेगा जब आप लीडर की तरह बात करोगे, लीडर रहोगे, ठीक है। ऑर्डिनरी आदमी को कोई फॉलो नहीं करता है। अभी आप लोग सब में इधर हो, ठीक है। और ऊपर कैसे जाया जाता है बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। तो 4 लेवल का लीडरशिप होता है, ठीक है। तो पहला आपके सामने है ऑर्डिनरी पर्सन, लास्ट से दिख रहा है। तो अभी आप लोग सब में इधर हो, ठीक है। ऑर्डिनरी पर्सन में, ऑर्डिनरी पर्सन को कोई फॉलो नहीं करता है, इसका कोई मतलब ज्यादा ये नहीं रहता है, ठीक है। एक लेवल आप ऊपर उठोगे तो वो लेवल को बोलते हैं मैनेजर लेवल बोलते हैं। मैनेजर क्या करता है, 2-3 का कोऑर्डिनेट करता है, उससे वो काम चलाता है, ठीक है। और नीचे वाला आदमी मैनेजर को तभी तक फॉलो करेगा जब तक नीचे वाला का नॉलेज मैनेजर के नॉलेज के बराबर ना आ जाए। जैसे मैनेजर और ऑर्डिनरी का नॉलेज बराबर हो जाएगा तो फिर जो ऑर्डिनरी है इसको ऊपर वाला फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ऑर्डिनरी ऊपर वाला को फॉलो नहीं करेगा मैनेजर को। तो इसलिए बोला जाता है अपना नॉलेज हमेशा बढ़ाते रहो, वरना जो आपसे नहीं जानता है वो इतना लेवल पे आ जाएगा तो फिर आपको वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। जो कि अक्सर आज के पेरेंट्स के साथ होता है। तो ये सबसे खतरनाक चीज समझा रहा समझो, ठीक है। मैं बस पढ़ाता ही नहीं हूँ, बाकी टीचर बस पढ़ाते हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे लाइफ लेसन में सिखाते जाऊंगा, ठीक है। तो ऑर्डिनरी पर्सन है, इसको कोई फॉलो नहीं करेगा, मैनेजर को फॉलो करेगा कौन, ऑर्डिनरी पर्सन बस फॉलो करेगा। एक लेवल और ऊपर उठो, अब ये आ गया लीडर, ठीक है। यहाँ पे आदमी आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके एक और लेवल होता है जिसको रोल मॉडल बोलते हैं, ये सबसे टॉप मोस्ट लेवल होता है लीडरशिप का। तो इसमें यहाँ पे आपको फॉलो नहीं करेगा आदमी, यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो करेगा। और यहाँ पे लीडर जब आप रहोगे अब यहाँ पे आदमी आपको फॉलो करना शुरू करेगा, लेकिन कीमत चुकाना पड़ेगा आपको। ये जो फेज है यहाँ पे आपके लाइफ में मतलब कुछ नहीं रहेगा दर्द के सिवा, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको पेन सहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सेक्रीफाई करना पड़ेगा लाइफ में, ठीक है। दर्द नहीं सह पा रहे हो अभी से 4 घंटा 5 घंटा कुछ नहीं कर पा रहे तो सोचो लीडर मतलब नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो ये वाला लेवल में आदमी जब जाता है तो दर्द तकलीफ सिवा इसके सिवा कुछ नहीं रहता है। भले आप कार में घूमोगे लेकिन अंदर में तकलीफ बहुत रहेगा। तकलीफ किस चीज का, जो लीडर होता है भाई कभी भी कुछ भी मतलब उसको जाना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, अपना मन को मारना पड़ेगा, फैमिली रिलेटिव के साथ ज्यादा रहना नहीं पड़ेगा, ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ज्यादा फील्ड में रहना पड़ेगा। तो ये सब आपको दर्द सहना पड़ेगा। और सबसे नेक्स्ट लेवल का लीडर ये होता है रोल मॉडल, जिसमें आपके जैसा आदमी बनना चाहता है। और उसका एग्जाम्पल रोल मॉडल वाला जितना फ्रीडम फाइटर है सारा है, गांधी जी से लेके जितना अभी आप उनके जैसा बनना चाह रहे हो सब रोल मॉडल के अंदर आता है। और आपको देख के लग रहा है कि ये लोग बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा है, लेकिन अंदर में भाई एकदम बहुत बेकार लाइफ, बहुत बेकार लाइफ है। बेकार लाइफ इन सेंस कि पेन के अलावा कुछ नहीं है लाइफ में, बस इतना आप समझो। तो लीडर सबका यही डायलॉग है, अपना पत्नी को बोल देता है कि वक्त रहने पे तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा, समझ जाओ। तो ये लेवल रहता है। तो इतना लेवल का सेक्रीफाई कर पाओगे तब जाके आप बढ़िया लीडर बन पाओगे, ठीक है। तो पढ़ने का मन नहीं भी लगता है तब भी आप मन मार के पेन ऊन लेके पढ़ना शुरू करो, ठीक है। तब जाके आप सोचो तो ये लेवल पे तब आप पहुंचोगे, और ये लेवल पे ही मतलब रहो ज्यादा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना कॉज और रीजन, कारण बताने वाला, ठीक है। तो आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज इल, तो क्योंकि मैं क्या था, बीमार था, ठीक है, इसलिए मैं अंदर रहा। तो अभी जैसे मौसम में आदमी बीमार हो जाता है तो उसको इडियम में क्या बोलेंगे, मुहावरा में क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अंडर द वेदर, ठीक है। तो आई वाज इल, आई एम इल ऐसे मत बोलो, थोड़ा एडवांस इंग्लिश यूज करो और बोलो आई एम अंडर द वेदर, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप बीमार हो, ठीक है। पढ़ल लिखल होगा तो, नहीं पढ़ल लिखा तो गूगल कर लेगा, कुछ सीख जाएगा वो।
तो आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज इल, ठीक है। सिंस इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इंडोर, तो क्योंकि बारिश हो रही थी तो अपन घर ही के अंदर थे, ठीक है। तो एज आई वॉज टायर्ड, जैसे कि मैं बीमार था तो मैं सोने चला गया, ठीक है। तो बस ये, अब यहाँ पे देखो लीडरशिप का अपन बात कर रहा है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी बिजनेसमैन 8 घंटे काम करके करोड़पति अरबपति बनना चाहता है तो वो अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अब जॉब की तरफ, चाहे बिजनेस हो, चाहे जो कुछ भी, पहले 8 घंटे आपको सिर्फ रोजी रोटी कमा के रखना है। हाँ हाँ, बहुत डीप बात, क्या बात है। पहले 8 घंटे सिर्फ रोजी रोटी कमा के देंगे आप उसके बाद नहीं जा सकते। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, 8 से 12 घंटे आपको लग्जरी देंगे थोड़ी सी। 8 से 12 घंटे आपको लग्जरी देंगे, लेकिन जो इंसान 12 से 16 घंटे वाली चंक पे चला जाएगा वो रूम पाएगा। आया बात समझ आया क्या बोला? तो बस 8 घंटा यहाँ 4 घंटा पढ़ाने जा रहा है, कैसे होगा काम? 8 घंटा बस आप काम कर रहे तो नॉर्मल जिंदगी जियोगे, उससे थोड़ा बड़ा लग्जरी मिलेगा और उसके ऊपर आप निकल गए तब तो भाई BMW आपके लिए है, समझ रहे हो? और क्या चाहिए? कौन से सेंटेंस में यूज करेंगे? अब पर्पस जो बताएगा, उद्देश्य बताएगा, सो डैट बताता है। तो आई स्टडी हार्ड, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया, सो डैट आई कैन सक्सीड, ठीक है, इसलिए क्योंकि मैं सक्सीड कर पाऊं। ही स्पोक लाउडली, वो बहुत ज्यादा तेज बोला, किस लिए बोला? उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? ताकि एवरीवन कुड हियर, कि सब कोई सुन सके, ठीक है। रिजल्ट वाला क्या बताता है? तो सच एज बताता है। तो इट वाज सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट नोबडी कुड आंसर, ठीक है। तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट था कि कोई इसको आंसर नहीं कर पाया। अब कंडीशन, कंडीशन अगर मगर ये सब कंडीशन बताएगा। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो यहाँ पे जो कंजक्शन है ये इफ है, ठीक है। यू कैनॉट पास द एग्जाम अनलेस यू स्टडी, तो जब तक पढ़ोगे नहीं आप पास नहीं कर सकते एग्जाम। और आदमी ऐसा पढ़ता नहीं है और जाके चीटिंग करता है, अभी चीटिंग का नेक्स्ट लेवल दिखाता है, ठीक है। यू मे गो आउट प्रोवाइडेड यू फिनिश योर होमवर्क, कंडीशन है कि कंडीशन क्या है कि जब तक होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तब तक बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो वी विल हेल्प यू प्रोवाइडेड दैट यू टेल अस द ट्रूथ, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन शर्त क्या है कि तुम सच बता दो, ठीक है। सपोजिंग ये भी वही सेंस देता है। अब मैनर कैसे बताएगा? तो डू एज आई टेल यू, ठीक है, तो वैसा करो जैसा मैं बोलता हूँ, ठीक है, जैसा बोलता हूँ, ये मैनर है। ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, वो ऐसा बात करता है मानो कि सब कुछ जानता हो, ठीक है। ही बिहेव्ड एज दो ही हैड सीन अ घोस्ट, तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो क्या देख लिया हो? भूत देख लिया हो, ठीक है। नेक्स्ट लेवल का चीटिंग भी करता है आदमी, ठीक है। कंपैरिजन वाला देख लो, कंपैरिजन वाला एज वाला देख लो, ठीक है। तो ही इज एज टॉल एज हर सिस्टर, तो वो उतना ही लंबी है जितने की उसकी बहन है, ठीक है। दिस रोड इज नॉट सो वाइड एज दैट वन, तो एज और एज तब यूज करेंगे जब पॉजिटिव रहता है, जब ऐसा नेगेटिव आ जाता है तो सो और एज यूज करते हैं, ठीक है। तो राहुल इज टॉलर देन मोहन, इसका मतलब क्या? दोनों, अरे पूछ पूछ रहा तो खुश हो जा रहा था मुझे। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट बोले तो उल्टा, उल्टा कैसे बताएगा? तो ऐसे बताएगा, दो, ऑल दो, ये सब, इवन दो, ये सब बताता है, ठीक है। तो दो इट वाज रेनिंग वी वेंट आउट, तो हालांकि बारिश हो रहा था तब भी अपन बाहर गए, ठीक है। तो ऑल दो शी वाज टायर्ड, वो थकी हुई थी तब भी क्या? कंटिन्यूड वर्किंग। तो इवन दो ही इज रिच, वो भाई अमीर है तब भी क्या करता है? सिंपल लाइफ जीता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। वेयर एज रवि लाइक्स टी अमन प्रेफर्स कॉफी, तो जैसे कि रवि को चाय पसंद है लेकिन उसका उल्टा कॉन्ट्रास्ट क्या पसंद है? अमन को कॉफी पसंद है, ठीक है। वाइल आई एंजॉय क्रिकेट माई ब्रदर लाइक्स फुटबॉल, कॉन्ट्रास्ट जोड़ रहा है अलग अलग, इसको क्रिकेट पसंद है, उसका उल्टा क्या? इसको फुटबॉल पसंद है। तो ये इसका एग्जाम्पल देखो, इवन दो ही इज रिच ही इज सिंपल, तो जो खानदानी रईस होते हैं अपना लहजा बहुत नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। और देखोगे बहुत सिंपल रहेगा, लेकिन तुम्हारी हरकत बता रही है कि तुम्हारी दौलत नहीं है। तो जो नया नया शुरू करता है भाई पूरा खतरनाक खर्चा करता है, ठीक है।
अब 7 से 8 क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट अपन समझ गए। अब 7 से 8 क्वेश्चन एकदम सारा लेटेस्ट 2025 वाला बनाने की कोशिश करो, ठीक है। मैं भी थोड़ा थोड़ा हेल्प करूंगा। तो पहला क्या करना है, तो ये बोल्ड पार्ट है, ये वाला बोल्ड पार्ट है, इसको सही करना है, ठीक है। तो सी डिड नॉट हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, उसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है। एंड सी वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर द रोल, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो देयरफॉर होता है ये अपना इसलिए वाला सेंस देता है, ठीक है। ऑल्दो क्या देता है, तो आप बोलोगे हालांकि वाला सेंस देता है, ठीक है। और हावेवर क्या सेंस देता है, तो फिर भी वाला सेंस देता है, ठीक है। और 10 क्या देता है, तो अतः वाला सेंस देता है। क्या आएगा बताओ, देयरफॉर, ठीक है। तो जब आप नोट्स को 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो बहुत आपके लिए आसान लगने लगेगा। अभी मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। तो सी डिडेंट हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, उस पर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं था, इसलिए उसको क्या नहीं किया गया, सिलेक्ट नहीं किया गया, बस, ठीक है। इसको समझते हैं। तो ये भी हाईलाइटेड पार्ट है आपका, सिंस है, इसको आपको सही, मतलब गलत है, नीचे आपको सही करना है, ठीक है। तो सिंस हैमलेट लव्ड, ऐसा ऐसा नाम है भाई, ठीक है। तो हैमलेट लव्ड ओफेलिया, सी शुड हैव ट्रस्टेड हर मोर ओपनली। तो क्योंकि उससे प्यार करता था तो उसको ज्यादा उसको ट्रस्ट करना चाहिए था, ठीक है, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये क्योंकि, बिकॉज क्योंकि का सेंस देता है, मीनिंग देता है, ठीक है। व्हेन आपका टाइम से रिलेटेड आता है तो यहाँ टाइम वाला कुछ बात नहीं करना है। हैंस भी आपका फिर भी ये सब का सेंस देता है, तो फिर भी वो लव करता था, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि आएगा क्या, हालांकि वो लव करता था, ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि वो लव करता था, ठीक है। तो ए अपना आंसर हो जाएगा। ये सब सारा 2025 में आया हुआ है, सीजल से लेकर सिलेक्शन पोस्ट सब, ये सीजल का क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ऑनेस्टी इज वैल्यूड, ट्रांसपेरेंसी इज इंडिस्पेंसिबल, इसका मतलब एकदम अनिवार्य है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी बोले तो स्पष्ट एकदम, जो ट्रांसपेरेंसी ये अनिवार्य है, कब अनिवार्य रहेगा, जहां पे ऑनेस्टी वैल्यूड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल अपना कॉन्ट्रास्ट वाला सेंस देता है, यहाँ कॉन्ट्रास्ट सेंस नहीं देना है, ठीक है। एक दो सीक्वेंस है, यहाँ पे वेराज भी कॉन्ट्रास्ट सेंस देता है। अब ये यहाँ टाइम वाला सेंस नहीं देना, ऑनेस्टी का जहां ऑनेस्टी रहेगा वहां पे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगा, ऐसे सेंस देना है, ठीक है। तो प्लेस वाला ज्यादा यहाँ पे बेटर रहेगा, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। ये बनाने की कोशिश करो। ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, ये अपना पॉजिटिव चीज है, ठीक है। लैक्स डिसिप्लिन में हिंडर इज ग्रोथ, ये नेगेटिव चीज है। जो चीज को जोड़ेगा वो कौन रहेगा, तो कॉन्ट्रास्ट रहेगा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट ढूंढो, यहाँ कौन कौन करता है, तो अनलेस और अनटिल अभी अपन आगे सिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये एक ऐसा होता है जो हालांकि उलाकी का सेंस देता है, एल्बर्ट, ये एक कंजक्शन होता है, देख लो, ठीक है। ये हालांकि का सेंस देता है, ये भी नहीं। तो यहाँ क्योंकि आएगा क्या, देखो तो कि वेराज आएगा, वेराज आपका कॉन्ट्राडिक्ट का सेंस देता है, मतलब प्लस माइनस जोड़ सकता है, ठीक है। तो ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, लेकिन मतलब लैक ऑफ डिसिप्लिन में हिंडर इज ग्रोथ, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे जोड़ना है पॉजिटिव नेगेटिव को, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, वेराज, ठीक है। तो एक तरफ पॉजिटिव जोड़ रहा है, एक तरफ नेगेटिव जोड़ रहा है, CHSL का था ये बनाने की कोशिश करो। ही वॉज डिटरमाइंड टू विन, ठीक है, वो डिटरमाइंड था जीतने के लिए। डैश ऑड्स वर क्लियरली स्टेक्ड, ठीक है। सिंस, वेदर और इफ अपना ये सब पॉसिबिलिटी दिखाता है और कंडीशन दिखाता है, ठीक है। तो ये एलिमेंट हो गया। क्योंकि वाला सेंस देना है कि हालांकि वाला सेंस देना है, तो ही वाज डिटरमाइंड टू विन, ठीक है, जीतने के लिए डिटरमाइंड था, हालांकि इतना खराब सिचुएशन था तब भी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑल्दो हो जाएगा, ऑल्दो, दो, इवन दो, ये सब रहता तो बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है। तो थोड़ा आप लोगों को फील हो रहा होगा, लेकिन 2-3 बार रिवाइज करेगा तो समझ में आ जाएगा। वी कैन टेक द अर्ली ट्रेन, ठीक है, हम लोग अर्ली ट्रेन लेंगे, नहीं तो यू हैव टू वेट फॉर द आफ्टरनून वन, ये भाई ले लो, वरना तुमको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज। तो अदरवाइज एंड तो जोड़ने का काम करता है, प्लस वाला, ठीक है। तो ये तो हट जाएगा, अनलेस अनटिल ये सब आगे सिखाऊंगा, ऑल्दो हालांकि यहाँ आएगा नहीं, ठीक है। तो अदरवाइज, अदरवाइज का एक और आपका और एल्स भी रहता है, ठीक है। तो ये भी रहता है तो बिल्कुल सही हो जाता है, ये सब प्रिकॉशन आगे बताने के लिए यूज होता है। बस खत्म है, और 2-3 बनाओ। ये क्या है, द डैश फॉरकास्ट वार्न्ड फॉर द हेवी रेन, ठीक है।
तो फॉरकास्ट बोले तो वेदर उधर वाला, वांड क्या, हेवी रेन के लिए। द आउटडोर सेरेमनी प्रेसिडेड एज प्लान्ड, लेकिन जो सेरेमनी था जैसा मतलब प्लान्ड था वैसा ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो इवन दो, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस भी करना कि इवन दो कि फॉरकास्ट वांड क्या कि भाई हेवी रेनफॉल आएगा, तब भी लेकिन जो सेरेमनी है प्लान्ड की तरह चला, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि द फॉरकास्ट वांड हैवी नहीं, ठीक है। अनलेस अंटिल अभी आगे सिखाऊंगा। यहाँ पे क्योंकि च्यूकी सब सेम सेंस देता है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, इवन दो चाहिए, ठीक है। तो ए अपना आंसर हो जाए। ये बताओ क्या होगा, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक वीडियो दिखाऊंगा। Prove that also. यहाँ देखो क्या बताया जा रहा है, क्या कंडीशन दिख रहा है क्या। तो he will be promoted, उसको प्रमोट किया जाएगा, डैश he improves the his communication and leadership skill, ठीक है। अनलेस अभी सिखाऊंगा, जो अभी नहीं सिखाया उसमें बुद्धि मत लगाओ, ठीक है। अभी सिखाऊंगा, वो आएगा बस। तो he will be promoted, उसको प्रमोट किया जाएगा, बस शर्त ये है, क्या शर्त है कि या तो वो कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल बढ़ा दो, ठीक है। तो जो अभी नहीं पढ़ा है उस पर ध्यान नहीं देना, अभी उसको पढ़ाऊंगा। ऑल्दो हालांकि यहाँ जाएगा नहीं, वेयर एज यहाँ कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहा है, शर्त देना है, ठीक है। तो प्रोवाइडेड डेट यहाँ पे आ जाएगा, बहुत सही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन स्किल का वीडियो ध्यान से सुनो तब समझ में आएगा, ठीक है। पीछे सुनाई नहीं दिया होगा, साउंड बढ़ा देते, बाकी वाला बगल में समझा देगा, ठीक है। तो एक और अपन फ्राइडे को एक और कंजक्शन का क्लास लेंगे, अब इससे वो आसान रहेगा, ठीक है। तो 4 लेक्चर में सबसे हेवी लेक्चर यही था, लेकिन जितना हेवी था उतना मैंने कोशिश किया है कि ऑडियो वीडियो दिखा के करूँ कि फील ना होने दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये PDF आपको मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है।